जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब पर एजुकेशन में। जैसे कि जानते हैं आज 31 अगस्त 2025 है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट हुआ है उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जो भाई बहन का समस्या है वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आईडी है, लिंक डाला हुआ है। अपना जो भी शिकायत है वहाँ पे बता दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी समान चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक आदमी ए से बी की ओर जाता है 50 किलोमीटर की ओर से, 50 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और जब वापस लौटता है तो वापस जैसे V1 हो गया और यहाँ पे V2 मान लीजिए कि जो वापस आता है वो समान चाल का 40% अधिक चाल से आता है, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा 70, यानी 70 किलोमीटर के रफ्तार से वो वापस आता है। तो हम लोग को एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत दूरी, औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन क्या होता है ए प्लस बी होता है। यहाँ पे ए मान लीजिए 50 है और बी मान लीजिए 70 है। तो 2 गुने 50 गुने 70 बटा कितना हो जाएगा 50 70 120 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल, 12 से 2 बार में 6 बार में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना 7 पचे 350 बटे 6 हो जाएगा। और 350 बटे 6 को हम क्या लिख सकते हैं 58.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि 3 त्रिभुज के कोण, ठीक है, 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटी कोण क्या होगा, ठीक है। एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी बराबर दिया हुआ है क्या 1:2:3 दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या x प्लस 2x प्लस 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं। तो 6x बराबर क्या लिखेंगे 180, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी एंगल ए है और एंगल ए का मान क्या है x है यानी 1 है, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे छोटी कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसको आप मान बताइएगा, एक्सप्रेस कीजिए। तो देखिए इसको अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 0.56 के स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 0.66 के स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 0.0076 के यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें से एक जीरो अगर बाहर निकालिएगा तो जो 2 जीरो बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं 5.6 के स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 0.0, इसमें से भी एक जीरो निकालेंगे तो 2 जीरो निकलेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0076 के होल स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं। अब यहाँ देखिएगा कि 1/, यहाँ 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सेम बचेगा तो एक कैंसिल हो जाता है। तब रूट अंदर के निकल जाएगा कितना, तो जो 100 है ऊपर चला जाएगा यानी रूट 100 आ जाएगा। रूट 100 के क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दिए हैं तो आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है क्या कि √2x का 5%, ठीक है, बराबर कितना है 0.01 के बराबर। जब यहाँ दशमलव हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2√x बराबर 1/5 और दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब स्क्वायर करिएगा √2x इक्वल टू 1/5 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2x बचेगा, यहाँ पे 1/25 बचेगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा x
50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 0.02। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को हर घंटे एक के बाद एक खोलते हैं। पहले घंटे पाइप ए से शुरू किया करते हैं, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? कह रहा है कि पाइप ए 18 घंटे में भर सकते हैं, पाइप बी 27 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला घंटा ए खोला जाता है, दूसरा घंटा बी खोला जाता है। इस प्रकार से पहले 3 लीटर भरेगा, फिर 2 लीटर भरेगा। कहने का मतलब 2 घंटा में 5 लीटर भर गया। हमको भरवाना है कितना? 54 लीटर। तो लगभग इसको 10 से गुना करेंगे तो 50 लीटर भरेगा। कितना? 50 लीटर। कितना घंटा में? 20 घंटा में ये 50 लीटर भरेगा। अगला घंटा कौन भरेगा? ये भरेगा, वो 3 लीटर भरेगा, यानी 21 घंटा में 53 लीटर भरेगा। अब बच गया कितना यहाँ पे? 1 लीटर। 1 लीटर कौन भरेगा? बी भरेगा, 2 के हिसाब से भरता है, यानी आधा घंटा में भरेगा। तो 21 घंटा और आधा घंटा कितना हो गया? 21.5 घंटा में टंकी को भरा जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समवृत्त बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दिया हुआ है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। ठीक है, और आयतन क्या होता है? πr² होता है। तो इसका दिया हुआ है 4/5। यहाँ से आप क्या करेंगे? पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच और एक आर से एक आर कैंसिल, 2 से 2 बार में, यानी r बराबर क्या हो गया? 5/2 हो गया है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5। अब हमको यहाँ पे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 2πr/h + r बराबर कितना दिया हुआ है? 187 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे h + r कितना है? 2.5। ठीक है, इसको 187 बटे क्या लिख सकते हैं? 2 × 22/7। तो 7 ऊपर चल जाएगा, और r कितना है? 5/2, यानी 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना बार में? 17 बार में, और ये 2 बार में। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? h + 2.5 = कितना? 119/10 हो जाएगा, यानी 11.9। h बराबर क्या होता है? 11.9 - 2.5, यानी 9.4। राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होता है? डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 समान क्षमता वाली बोतल में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः दिया हुआ है 2:3, 1:2 और 4:3। सभी को एक बड़ी बोतल में डालने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, बोतल ओवन यहाँ पे 2 लीटर 2:3 है, दूसरा बोतल में 1:2 में है, और तीसरा बोतल में 4:3 में है। इसमें 5 लीटर अट रहा है, इसमें कितना? 3 लीटर अट रहा है, इसमें 7 लीटर अट रहा है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा, यानी यहाँ से 1 बराबर कितना निकल जाएगा? 21। यहाँ पे हम मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात निकालते हैं। तो पहला बोतल में कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42 लीटर दूध हो जाएगा, और 21 से 63 लीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पानी हो जाएगा। प्लस दूसरा में से निकालेंगे तो देखिए 3 बराबर 105 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 35। तो 35 लीटर दूध हो जाएगा, और 70 लीटर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे 105 में तो कितना? 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 60 लीटर दूध और 45 लीटर पानी हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 137 लीटर दूध होता है, इसको जोड़िएगा तो 178 लीटर पानी होता है। तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होता है? 137:178, यानी ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कह रहा है कि
विजय ने 60 दर्जन कलम 76 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी सिर्फ 60 दर्जन खरीदा। एक दर्जन के दाम 76 रुपया है, तो 60 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? तो 60 गुने 76 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4560 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 20 दर्जन 20% के लाभ पर बेचा और बाकी को 40%, 40 दर्जन 25% के लाभ पर बेची, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे SP1 हम अगर निकालेंगे तो 20 दर्जन किसका कितना दाम है? 76। एक दर्जन के 76, तो 20 दर्जन के 20 गुने 76 हो जाएगा। ठीक है, और कितना परसेंट के लाभ पे? 20% के लाभ पे, तो कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। जब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1824 हो जाता है। SP2 की बात करते हैं तो कितना है? 40 दर्जन। एक दर्जन के दाम 76, तो 40 दर्जन के दाम इतना हो जाएगा, और ये 25% की दर से बेचता है। ठीक है, 25% का लाभ 125 बटे 100 हो जाएगा। 5 से 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 10 बार में। इसको गुना करिएगा तो कितना होता है? 3800 हो जाता है। यानी टोटल SP कितना हो जाता है? 1824 प्लस 3800 कितना हो जाता है? 5600 कितना हो जाएगा? 24 हो जाता है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाता है? 5624 माइनस 4560, यानी हम लोग के 1064 रुपया का प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 1064 कितना में? 4560 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 23.33 राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है? 24,000 है। ठीक है, 4 वर्षों का SI कितना है? 24,000 है। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? 6,000 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 12,750 है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? एक वर्ष के 6,000, तो 2 वर्ष के 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 750 हो जाएगा। हमको रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर क्या होता है कि 2 वर्ष का CI और SI बटा में SI होता है गुने 100 होता है। कितना है? 750 है। SI कितना है? 6,000 दिया हुआ है, और 100 पर कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी R बराबर क्या हो गया? 12.5%। तो 12.5% यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 153 मीटर लंबी रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगा? हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है। क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है। दूरी कितना है? 553 प्लस 747, समय कितना है? 40.5 दिया हुआ है। जब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा? 900 900 हो जाएगा, और ऊपर से नीचे से 1 जीरो ठीक है, 450 हो जाएगा। हाँ, 40.5 हो जाएगा। अब क्या करना है कि मीटर पर सेकंड में हमको आंसर सारा ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसमें 18/5 से गुना करेंगे। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 1 जीरो आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में जाएगा? जब इसको गुना करेंगे टोटल को, तो टोटल के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 162 पर 3 जीरो, ठीक है, बटा 40 405 गुने 5, ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में? 400 बार में। 5 से कितना हो जाएगा? 80 बार में, यानी 80 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 57 के पावर 98 है, 35 का पावर 25 है, और 33 का पावर 96 है। इसका हम लोग का यूनिट डिजिट निकालना है। तो पावर में क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, तो
98 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। 25 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। और 96 में 4 से डिवाइड कर पूरे पूरे कटेगा, इसलिए पावर यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब गुना करिएगा तो 45 यानी यूनिट डिजिट 5 हो जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 37 सेंटीमीटर भुजा और 840 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज के विकर्ण का योग क्या होगा। ये बराबर क्या दिया हुआ है, 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ से हम जानते हैं क्या कि एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 840 बराबर 102 गुने d1 इंटू d2 हो जाएगा। तो यहाँ से d1 इंटू d2 बराबर कितना हो जाता है, 1680 हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि d1 के होल स्क्वायर प्लस d2 के होल स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तब 4 गुने 37 करेंगे यहाँ पे, काहे कि ये बराबर 37 दिया हुआ है। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5476 आ जाएगा। ठीक है, 5476 आ जाएगा। अब हम जानते हैं d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 के होल स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं d1 स्क्वायर d2 कितना है, 5476 है, प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1680। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 5476 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3360, यानी टोटल कितना हो जाता है, 8836 हो जाता है। तो d1 प्लस d2 का बराबर क्या, अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में आ जाएगा तो किसका है, 94 का है होल स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी 94 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 480 आदमी आता है। ठीक है, मतलब और अन्य दिनों 222 आगंतुक मतलब आदमी होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुक की औसत संख्या करें। हम जानते हैं कि 30 दिन के महीना में जो पहला शुरुआत होता है वो 5 दिन आता है। अगर रविवार का शुरुआत हो रहा है, रविवार से शुरुआत हो रहा है तो 5 रविवार आएगा। ठीक है, और अन्य दिन कितना है, टोटल 30 में से 5 ही आएगा तो 25 दिन होगा। अब हर रविवार को कितना आता है, 480 आता है, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2400 आदमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2400 आदमी आ जाएगा। और अन्य दिन कितना आता है, 222 आता है, तो लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5550 आदमी यहाँ पे आ जाएगा लगभग। ठीक है, अगर टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाता है यहाँ पे, कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7950 हो जाता है। कितना, 7950 हो जाएगा। तो हम लोग का औसत पूछ रहा है। ठीक है, औसत जानते हैं कि कुल बटा कितना होता है, टोटल नंबर कितना है, 30 दिन है। यहाँ से सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा। तो 265 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना के बराबर थी। ठीक है, 2 वर्ष पहले, ठीक है, ऋतु की आयु यहाँ पे डॉक्टर लिख देते हैं कितना थे, 3 गुना थे। और 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, अपनी आय की 2 गुना और उसकी पुत्री की आय के 5 गुना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये विधि जानवे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ करना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋतु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा पुत्री के। ठीक है, 6 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करिएगा तब 3 हो जाएगा। ठीक है, और गुने 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12,
हमको रितु और उसके डॉक्टर पूछ रहा है 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान 12 तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये जो 48 निकला 2 वर्ष पहले का निकला, तो 2 वर्ष के बाद कितना 2 साल बढ़ जाएगा, 2 साल और 2 साल, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 52 साल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं कि 4.16 के ऊपर रेकरिंग है, जब रेकरिंग हटेगा तो यहाँ पे नंबर को रिपीट होगा। उसी प्रकार से 3.18 है तो 1818 हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 1 3 4 3 4 3.7 हो जाएगा। ठीक है, और उसको माइनस अब करना है 4.303030 तो कितना हो जाएगा, 404040 यहाँ पे 3, यानी 3.0404004 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3.04 के ऊपर रेकरिंग, यानी राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। कोई भी समस्या होता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है कि आप वहीं पे कोई भी डाउट होता है पूछिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।